हिंदू कोड बिल आपने सुना होगा कि कैसे नेहरू ने इसको पास करवाया। इसके थोड़े से डिटेल्स जान लीजिए। हिंदू कोड बिल का मतलब होता है कि हिंदुओं में शादी कैसे होगी और बंटवारा कैसे होगा, जायदाद क्या होगी, ये सब होगा। ये सारी चीजें, एक बीबी रखोगे कि चार रखोगे, ये सारी चीजें होती हैं। 47 में किस तरीके से नेहरू प्रधानमंत्री बने उसकी चर्चा बाद में। 48 से 1948 से नेहरू ने यह शुरू कर दिया था मुहिम कि हिंदू कोड बिल लाओ। अभी संविधान नहीं लिखा गया था, समझे आप। और अंबेडकर उसको इस काम पे लगा दिया, वो भी इंटरेस्टेड थे, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया मसौदा। एक तरफ संविधान हो रहा था, एक तरफ इसका मसौदा तैयार हो रहा था। संविधान 49 में बन के 50 में लागू हो गया, लेकिन 51 में ही हिंदू कोड बिल पेश कर दिया गया। लोगों ने विरोध किया कि भाई साहब आप मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं बनाएंगे, क्रिश्चियन कोड बिल क्यों नहीं बनाएंगे। तो कहा कि भाई हम जल्दी बनाएंगे। लोगों ने कहा भाई इंडियन कोड बिल बनाइए, इस समय बिल्कुल ताजा ताजा मामला है, पूरे भारतवासी एक जैसे कोड के हो तो क्या दिक्कत है। नहीं माने गए, अंबेडकर ने रिजाइन कर दिया। इन्होंने उसके बाद 5 साल और इंतजार किया और 55-56 में उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके और हिंदू कोड बिल पास कर दिया, ये कहते हुए कि हम जल्दी दूसरा लाएंगे दूसरे धर्मों के लिए। लेकिन किया क्या, 54 में वक्फ एक्ट पास कर दिया, उनको मुसलमानों को जमीन भारत की दे दी। उसके बाद पर्सनल लॉ ले आए और शरीयत ले आए कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ले आए, ट्रिपल तलाक ले आए, सब कुछ उन्होंने सुविधाएं दे दी। ऐसा बीज बोया जो इतना बड़ा पेड़ बन गया इस देश में कि भाई साहब उस पेड़ को अब आप काट नहीं सकते। और क्या किया, किसी तरीके से हिंदुओं की जनसंख्या घट जाए, कम हो जाए, बर्बाद हो जाए और उनको आप फलने फूलने दो। जैसे उन्होंने, नेहरू ने कश्मीर बनाया था शेख अब्दुल्ला के लिए और वो पीओके दे दिया था पाकिस्तान के लिए, भारत को वो देना चाहते थे इन सब आक्रांताओं को, आप ये समझिए। और अल्टीमेटली उस नेहरू के उस कृत्य का नतीजा आज हम आप सब भुगत रहे हैं।